राधे राधे मित्रों भगवान दत्तात्रेय जी साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं। उनके द्वारा रचित अवधूत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैत वासना महद भय परित्राणा विप्राना मुपजायते। महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत की वासना मनुष्यों में, विप्रों में ईश्वर के अनुग्रह कृपा से ही उत्पन्न होती है। व्याख्या में इस तरह से बताया जाता है कि संसार में मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है। बार बार जन्म लेने एवं मरने से मनुष्य मुक्त होना चाहता है, किंतु अद्वैत की उपलब्धि के बिना मुक्ति नहीं होती। अद्वैत का ज्ञान ही सृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान है, जिसकी पूर्ण व्याख्या वेदांत ग्रंथों में की गई है। ब्रह्मसूत्र, योग वासिष्ठ, उपनिषद, अष्टावक्र गीता आदि सभी अद्वैत की बात कहते हैं। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, सृष्टि और सृष्टा दो नहीं है, प्रकृति और पुरुष दो नहीं है, बल्कि एक ही ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए जीव, सृष्टि, प्रकृति आदि उसी एक ब्रह्म के विभिन्न रूप मात्र हैं। इनमें परस्पर एकत्व एवं साम्य है, भिन्नता बाहरी है, भीतर एकत्व है, सब कुछ संयुक्त है। अज्ञानी को भिन्नता दिखाई देती है, जबकि ज्ञानी इनमें एकत्व देखता है। जीवन और ब्रह्म, जगत और ब्रह्म, प्रकृति और ब्रह्म में एकत्व देखना ही ज्ञान है, तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। मुक्ति की अन्य कोई विधि नहीं है। शास्त्र वचन भी है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यह ज्ञान है जीव एवं ब्रह्म की एकता का ज्ञान। शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। इस अद्वैत की अनुभूति ही मनुष्य की मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर सकती है, अन्य कोई विधि नहीं है। किंतु अद्वैत की वासना अथवा मुक्ति की इच्छा हर मनुष्य में नहीं हो सकती। मनुष्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं शरीर में ही जीता है, तथा पूर्व जन्मों के संस्कार ही उसका जीवन चलाते हैं, जिससे उसकी वासनाएं भी क्षुद्र एवं सीमित होती है। वह रोटी, कपड़ा, मकान, धन, स्त्री, पुरुष, यश, प्रशंसा, सम्मान आदि की ही कामना करता है। यही वासनाएं उसे जन्म मरण से भयभीत करती हैं, क्योंकि मृत्यु पर ये सभी उसका साथ नहीं दे सकते। जो व्यक्ति इन क्षुद्र वासनाओं से ग्रस्त है, उसमें कभी अद्वैत की वासना का उदय नहीं हो सकता, न कभी उसे जीव एवं ब्रह्म की एकता का ही अनुभव हो सकता है। यह अनुभव ईश्वर की कृपा से कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जिससे वे जीवन मुक्त होकर विचरते हैं। ईश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। अपात्र पर ईश्वर कृपा नहीं बरसती, अथवा यूँ कहना चाहिए कि ईश्वर की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस ही रही है, किंतु अपात्र उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह खाली रह जाता है, तथा पात्रता वाला व्यक्ति उसका लाभ उठा लेता है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि यह पात्रता विप्र होने से ही आती है। विप्र का अर्थ है वेदाभ्यासी। शास्त्रों में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। वेदाभ्यासादभ्वेद्विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। वेदाभ्यासादभ्वेद्विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अतः जो वेदाभ्यासी हैं,
वेदों के मर्म को समझ गया है, उसी की ब्रह्म प्राप्ति की वासना होती है। यही उसकी पात्रता है, जिसे प्राप्त करने वाला ही विप्र कहलाता है। ऐसे विप्रों को ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, जिससे वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर अद्वैत का अनुभव कर परमानंद में स्थित होता है। इस सूत्र में दत्तात्रेय जी ने अद्वैत की वासना अर्थात ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होने के लिए स्वयं की पात्रता एवं भगवत कृपा दोनों को ही महत्वपूर्ण मानकर इस पर बल दिया है। शंकराचार्य ने भी कहा है, जीवों में प्रथम जो नर जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी पुरुषत्व और उसमें भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुयायी होना और उसमें भी विद्वता का होना कठिन है। आत्मा और अनात्मा का विवेक सम्यक अनुभव, ब्रह्मत्व भाव में स्थित और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्म में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।